नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक अर्थ 14। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 से 4 तक कंप्लीट कर लिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता को सरल हिंदी भाषा में समझना चाहता है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोनों ही चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष, श्रद्धा वेद पुराण में आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में भगवद गीता नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो शुरुआत करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, परमेश्वर मनुष्य के ना तो कर्तापन की, ना कर्मों की और ना कर्म फल के संयोग की रचना करते हैं। बहुत बड़ी बात भगवान यहां समझा रहे हैं कि जीव स्वयं अपने अंदर अज्ञानवश कि मुझे करता मैं कर रहा हूं ऐसा मानता है, और उसके बाद फिर वो कर्मों में लग जाता है और उस कर्मों से फिर वो कर्म फल चाहता है, अच्छा या बुरा क्या मिलेगा मुझे। तो ये कह रहे ये परमात्मा ने नहीं, जीव ने अज्ञानवश स्वयं इस चीज को मान लिया है, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। वास्तव में केवल उसका ये विचार ही उसको पाप और पुण्य के इस जाल में फंसाए रखता है। नहीं तो परमात्मा ने तो इस प्रकार उसके अंदर ना तो कर्तापन, उसको ऐसा लगता है कि नहीं प्रकृति के साथ जुड़ाव परमात्मा ने डाला है। भगवान के वो तो है ही परमात्मा का अभिन्न अंग, लेकिन अज्ञानवश वो अपने आप को अलग समझने लगा है। इसको थोड़ा और भी इस प्रकार समझ सकते हैं कि कई बार ये मन में आता है कि भगवान क्यों नहीं ऐसा कर देता है, भगवान ही सब करने वाला है। भगवान हमारे मन में ऐसा विचार डाले कि हम अच्छा कर्म करें, बुरा ना करें। भगवान ने तो कर्तापन का विचार डाला ही नहीं है। इसमें तो व्यक्ति स्वभाव से स्वयं अज्ञानवश लग जाता है। इसको थोड़ा और यहां समझते हैं, संपूर्ण कर्म प्रकृति के द्वारा किए जाते हैं, वो अपने आप हो रहे हैं, परंतु मनुष्य अज्ञानवश प्रकृति से अपनत्व मान लेता है कि मैं भी प्रकृति में ही हूं, प्रकृति से तदात्म्य कर लेता है, भाई मैं प्रकृति ही हूं, प्रकृति का हिस्सा हूं। और देखिए जब हम की बात करते हैं तो मेरी इंद्रियां मेरा शरीर वो सब प्रकृति का, लेकिन इसकी जो चेतना शक्ति है वो प्रकृति से अलग है, प्रकृति से भिन्न है। और जो वो चेतना शक्ति है वो परमात्मा का ही अभिन्न अंग जीवात्मा है। तो ये उसको समझ में जब तक नहीं आएगा तब तक वो अपने आप ही कर्तापन, कर्म करना है और उसकी भोक्तत्व यानी कर्तव्य और भोक्तव्य मनुष्य अपने आप ही पैदा कर रहा है। ये परमात्मा के द्वारा नहीं डाला गया है, वो अपने आप ही ऐसा प्रेरित होने लग जाता है और उसके द्वारा होने वाले कर्मों का कर्ता बन जाता है। प्रकृति तो अपने आप कर रहा है, लेकिन परंतु मनुष्य ज्ञानवश प्रकृति से तदात्म्य कर लेता है कि भाई मैं ही प्रकृति हूं और उसके द्वारा होने वाले कर्मों का कर्ता बन जाता है। यही कर्तापन का संबंध उसे पाप या पुण्य में फंसाए रखता है। अरे मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया, अरे मैंने बहुत बड़ा पुण्य कर दिया। इसी प्रकार से उसको कभी पुण्य लो कभी अधम लो, ऐसा चलता रहता उसका। थोड़ा और समझे आगे, कर्तव्य, कर्म और कर्मफल संयोग, या हमारा कर्तव्य, फिर क्या कर्म है, और भोक्तव्य, तीनों जीव के अपने बनाए हुए हैं, ये परमात्मा ने नहीं बनाए हैं। तो जब हम परमात्मा की बात करेंगे, आदर्श सोच की बात करेंगे, तो आदर्श सोच में तो हमारे लिए कर्तव्य भी समाप्त हो जाता है। जो सांख्य योगी है उसके लिए कर्तव्य भी नहीं है। जब कर्तव्य नहीं है तो फिर कर्म कैसा, और जब कर्म ही नहीं है तो कर्म फल कैसा। ठीक हो गया। तो ये उसके रूट पर ही सीधा, माने सांख्य योगी सीधा उसका रूट कॉज जो है, जो पाप और पुण्य को पैदा करता है, वहीं पर प्रहार करता है। ठीक हो गया। तो फिर उसके लिए ना तो कोई कर्तव्य है, कर्तव्य नहीं है तो उसको सामान्य क्रिया माना जाएगा। फिर जो कर्म कर रहा है सामान्य कह रहा है, मैं थोड़ी, वो अपने आप प्रकृति कर रहा है। उसका कर्तापन समाप्त होते ही वो फिर कर्म फल से भी मुक्त हो जाएगा। फिर ऐसा विचार वो नहीं कर सकता इसका क्या अच्छा फल होगा क्या बुरा होगा, दोनों ही, ना उसको अच्छे से मतलब है ना बुरे से मतलब है, क्योंकि वो कर ही नहीं रहा है। बोले प्रकृति ही है जो अपने आप कर रहा है। जब ये विचार उसके मन में आ जाता है
कि मैं तो भाई जैसे शरीर ने कोई श्रम किया तो शरीर ने किया है, ये विचार समझ लेता है जब वो, मेरा उससे कोई सरोकार नहीं है, मैं इसमें रहता हूं, इस प्रकार का विचार जब वो आ जाता है तो कर्तव्य, कर्म और भोक्तव्य तीनों समाप्त हो जाते हैं, जो उसके अपने अज्ञान के कारण उसको दिखाई देते हैं। इसलिए वह स्वयं ही इनका त्याग करके निर्लिप्तता का अनुभव कर सकता है। तो उसका, जब उसी ने इसको बनाया है तो उसका त्याग कौन करेगा? स्वयं ही करना पड़ेगा ना। अब जैसे हम कह तो देते हैं बहुत बड़ी बड़ी बातें, भगवान तू ही करने वाला, तो तू ही क्यों नहीं अलग कर देता है? वो करने का क्या है, वो तो कर ही रखा है उसने, लेकिन हमारे मन का ये जो मोह है, हाय मेरे बच्चे, मेरा पत्नी, मेरा धन, ये मोह ही तो हमें फंसाए रखता है। हालांकि हम ये अध्ययन कर रहे हैं, मैं भी इसमें अभी शामिल हूं, लेकिन हम भगवान से ये प्रार्थना करते हैं, बार बार इसका जब बार बार इसका अनुसरण करते रहेंगे तो हमें वो हमारा जो मोह बुद्धि है वो समाप्त हो जाएगा। आप जान रहे हैं, मोह से ही हमें अलग अलग प्रकार के कर्मों में लगना। अगर मोह समाप्त ठीक हो गया, अगर मोह पूरी तरह समाप्त हो जाए तो फिर क्या क्रोध, क्या लोभ, रूट कॉज क्या है? मोह। तो ये मोह हमें समाप्त करना हो, चाहे इंद्रियों का मोह, और इंद्रियों के कारण ही हमें फिर अपने संबंधियों का, प्रकृति का, वस्तुओं का मोह होने लग जाता है। कर्मों के फल का विधान, माने एक प्रकार से वो हमारा इसमें एक प्रकार अहम जागृत है, मेरा लिए, मुझे ये अच्छा देने वाला है। वो व्यक्ति छुपा कर रखता है, असली बात नहीं बताता, वास्तविक बात नहीं बताता है। भाषण देने के लिए तो वो कह देता है भगवान तू ही करने वाला है, तू कर दे अलग, भगवान ने तो किया ही हुआ है। लेकिन हमारे मन में जो ये जो भोग बुद्धि है, इससे मिलने वाला लाभ वो हम छोड़ना नहीं चाहते हैं। उसको कभी पूछे सच में छोड़ना चाहता है तो वो तो छूटा ही पड़ा है। उसको वस्तु का भोग, व्यक्तियों का भोग, संसार से मिलने वाला सुख उसको चाहिए। अगर उसके मन में विचार है नहीं, अपने को माने सम है, वो अपने आप आ रहा है उसका, अपने को कोई मतलब नहीं है, हमारी कोई कामना नहीं है, तो जब ये विचार आ जाता है तो फिर वो इस बंधन से, माने कर्म फल क्या मिलेगा, ये उसको वो मुक्त हो जाता है एक प्रकार। और जब वो मुक्त हो जाता है फिर वो मुक्ति का अधिकारी हो जाता है। लेकिन जब तक मनुष्य के मन में रहता है वो क्योंकि बोलने से नहीं होगा, करने से होगा। कई बार हम बोल देते हैं भावावेश में आकर, भगवान जब तू ही करवाने वाला है, तू ही करने वाला है, कर देना मुक्त। अरे मुक्त तो है ही, विचार किसने बनाया है? ये जीव ने बनाया है। क्या आपने मोह से अपने आप को बचाया है? कहते नहीं, हमारे यश, हमारा ऐश्वर्य, ये सब क्या है? ये सब मोह जनित ही होता है। मोह समाप्त होते ही इंद्रियों का मोह, प्रकृति का माने वस्तुओं का मोह सब समाप्त हो जाएगा। ठीक हो गया? तो ये मोह अपने को समाप्त करना है। मैं, मेरापन, कर्तापन समाप्त करेंगे तो फिर कर्तव्य नहीं रहेगा, कर्तव्य नहीं रहेगा, भोक्तव्य कैसे रहेगा फिर? ठीक हो गया? तो कर्मों का फल विधान भगवान करते हैं, माने ये बात तो समझ में आती है। अब कर्म आपने कर दिया, अब आपने आपको कर्ता मान लिया है, तो उसका विधान तो कुछ करना ही पड़ेगा। तो उसका विधान तो करते हैं कि भाई आपने अगर ये किया है अब तो उसके आपको ये पुण्य मिलेगा, पाप मिलेगा, ऐसी बुद्धि। लेकिन वो लगाते नहीं आपको, वो तो आपका स्वयं का रचाया हुआ है कर्तापन, ये कर्म करूंगा, कर्म फल प्राप्त होगा। अब आपने कर दिया, जब आप अंगेज्ड हो ही गए हो तो वो तो अब उसका तो अब आपने मान लिया, ऐसा उस बुद्धि से मान लिया, तो फिर आपको उस प्रकार से किस योनि में क्या विचार चल रहा है, कैसा महसूस होगा, वो तो ठीक है। कर्मों के फल का विधान भगवान करते हैं, पर उस फल के साथ संबंध भगवान नहीं जोड़ते हैं, प्रत्युत जीव स्वयं जोड़ता है। आज अभी माने हो सकता है किसी जीव ने सैकड़ों पुण्य कर्म किए हो या सैकड़ों पाप कर्म किए हो, कितनी बड़ी बात है। कितने जन्मों से वो पाप कर्म लेकर आ रहा था, कितने जन्मों का है, लेकिन अभी इसी समय उसके मन में विचार आ जाता है कि नहीं, मैं कर्तापन मेरे अंदर समाप्त हो गया, मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं, मेरा भोक्तव्य समाप्त हो गया। तो चाहे कितने ही जन्मों के पाप हो, कितने ही जन्मों के पुण्य हो, सब न्यूट्रल हो जाएंगे, सब समाप्त हो जाएंगे और व्यक्ति मुक्ति का अधिकारी हो जाएगा। आपके मन में ये बात चल रही होगी, सर पुण्य क्यों समाप्त करना है? पुण्य के लिए जाएंगे तो अब ये वाली बात भी, फिर पुण्य करेंगे तो फिर स्वर्ग, फिर वही
स्वर्ग में हमारा शरीर ये रहेगा, हमारा बल बढ़ेगा, फिर वहीं कहीं ना कहीं भोक्तव्य छुपा रहता है। लेकिन जब हम भोक्तव्य और कर्तव्य दोनों समाप्त हो जाएंगे, फिर हम मुक्ति के अधिकारी हो जाएंगे। ठीक हो गया? तो ये ध्यान रखना है, हमें पाप और पुण्य दोनों के ही जाल से बचकर उसके ऊपर उठना है। ठीक हो गया? जोड़ने का जीव स्वयं जोड़ता है, इससे परमात्मा नहीं जोड़ता है, पर उस फल के साथ संबंध भगवान नहीं जोड़ते, प्रत्युत जीव स्वयं जोड़ता है। जीव अज्ञानवश कर्मों का कर्ता बनकर और कर्म फल में आसक्त होकर कर्म फल के साथ अपना संबंध जोड़ लेता है। इसी से वह सुखी या दुखी होता है। अब कर्म फल से नहीं जुड़ता तो सुख और दुख समाप्त हो जाता। मुक्ति में यही तो है। मुक्ति में हमें पाप और पुण्य, सुख दुख, दिन रात, जन्म मरण, इससे मुक्त होना है। कब तक चलता रहेगा यही? कितने सालों से चल रहा है, क्या आगे भी यही सब चलता रहेगा? आज सुख मिल गया, ये एक क्षण पहले मैं सुखी था, अब दुखी हो गया, फिर सुख मिलेगा। कितनी ज्यादा अस्थिरता है इस सुख और दुख में। संसार में क्षण क्षण बार बार वो चीजें बदल रही हैं। ये सुख एक पल के लिए भी स्थायी नहीं है, और हम संसार से सुख ऐसा लेना चाहते हैं। तो उसका कारण भगवान नहीं, इसका कारण जीव है। जीव को पहले अपने अंदर से संसार का मोह समाप्त करना होगा। संसार में चाहे वस्तु है, व्यक्ति है, वो प्रकृति के साथ जो भी उसका मोह है, वो प्रकृति के साथ उस मोह को अलग करेगा तो कर्तापन समाप्त, कर्तापन समाप्त, कर्तव्य समाप्त, भोक्तव्य समाप्त, और वो मुक्त ही है फिर। ठीक हो गया? ये स्वभाव मनुष्य का स्वतः प्राकृतिक वास्तविक नहीं है। ठीक हो गया? ये जो स्वभाव उत्पन्न हुआ है कि कर्तापन, ठीक हो गया, कर्म करना है, फिर मेरे लिए ये कर्तव्य है, ये भोक्तव्य है, ये कोई प्राकृतिक नहीं है। आजकल क्या बोलते हैं, जब व्यक्ति बहुत ज्यादा इसके नजदीक चला जाता है, वास्तविकता के नजदीक चला जाता है, उसको को बोलते हैं कि ये थोड़ा सा अव्यावहारिक हो गया है, मुक्ति की बातें करने लग जाता है। मतलब देख रहे हैं आप, जो वास्तविक है उसको आज अव्यावहारिक बताया जा रहा है। ठीक हो गया? तो ये किसकी शरारत है? ये जीव की शरारत है। जीव के पास जो मन है उसकी शरारत है। हम वास्तविकता को अव्यावहारिकता बोल रहे हैं, और जो अवास्तविकता है, किसी के साथ बैठना, प्रकृति के नियमों में बंधना, उसको व्यवहारिकता कहते हैं। कितनी अजीब बात है। तो जब हमारे आंखों में पड़ा ये वाला पर्दा हट जाता है, तो फिर हम वास्तविकता को ही व्यवहारिकता मान लेते हैं। ठीक हो गया? परंतु जीव का अपना बनाया हुआ कृत्रिम स्वभाव है, ये कृत्रिम स्वभाव है जो हम संसार को अपना माने बैठे हैं। इसके साथ ये करना, उसके साथ वो करना है। जिस दिन हमें ये बात समझ में आ जाएगी कि ये बनावटी है, ठीक हो गया, अभी हो क्या रहा है उल्टा। अगर कोई व्यक्ति वास्तविकता के नजदीक जाने लग जाता है, मुक्ति बुद्धि के नजदीक जाने लग जाता है, उसको बोलते हैं ये थोड़ा, आपको नहीं लगता ये थोड़ा अव्यावहारिक बातें करने लगा है, मोक्ष मिल जाएगा, इसको क्या है, इसमें कुछ नहीं है। यानी अगर उसके अंदर कर्तव्य और भोक्तव्य समाप्त होने लग जाए, उसको बोलते हैं कि ये अव्यावहारिक हो गया है, ये इम्प्रैक्टिकल हो गया है। तो अब क्या, अब इसको क्या बोले? इस पे तो हंसी ही आती है फिर। और वही हमारा वास्तविक लक्ष्य है। लेकिन ये बात समझनी, मुक्ति को समझने में और पागलपन में फर्क होता है। हमने पुरानी वीडियो में भी समझाया था, मुक्ति का अधिकारी कभी भी कर्तव्यों माने उसका जो अनुशासन है, अनुशासन में कोई कोताही नहीं छोड़ता है। उसका विवेक सदा जागृत रहता है। ठीक हो गया? तो उसको पागलपन के साथ नहीं जोड़ना है। वो विवेक में रहकर भोक्तव्य को समाप्त कर देता है। और कोई व्यक्ति पागलपन में अविवेकी है, उसके पास विवेक थोड़ी है, फिर वो भोक्तव्य में चला जाता है या उसको समाप्त करता है। लेकिन जो विवेकवान है, अपने जागृत अवस्था में विवेक के साथ अपने कर्तव्य और भोक्तव्य को समाप्त करता है, ये मुक्ति है। और जो दूसरा रूप है उसका, कि उसको पता ही नहीं है, विवेक है ही नहीं उसके पास, फिर वो कर्तव्य समाप्त हो गया या भोक्तव्य आ गया, ये तो पागलपन है। तो ये अंतर साफ साफ अपने को समझ में आना चाहिए। ठीक हो गया? बहुत पुण्य पूर्व जन्म के हमारे जागृत हो जाएं
तो फिर हम ये मुक्ति को अपना लक्ष्य मानने लग जाते हैं। वास्तविक लक्ष्य तो वही है। हमने धर्म, बोलते हैं ये 4 पड़ाव है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। हमने धर्म को धारण ही क्यों किया था? हमने धर्म को इसलिए धारण नहीं किया था कि हमें संसार का अर्थ और कामना पूर्ति चाहिए थी। हमने धर्म माने मेरी कर्तव्य परायणता। यहां धर्म का मतलब कोई अलग अलग पूजा पद्धति से नहीं है। मेरी जो ड्यूटी, मेरी वफादारी है मेरी, वो मैंने धारण किया था ताकि मुझे मुक्ति मिल जाए। अभी क्या है, मेरा वास्तविक लक्ष्य तो भूल गया। मैं धर्म धारण क्यों किया था वो नहीं पता है। अभी उस धर्म के साथ केवल अर्थ और कामना पूर्ति चल रहा है, जो हमें कहीं ले जाने वाला नहीं है। अगर उस धर्म के साथ हर दिन हर पल याद रखते रहें कि ये धर्म मैंने मुक्ति के लिए धारण किया है, तो फिर अर्थ और कामना पूर्ति भी कोई समस्या खड़ी नहीं करता है। लेकिन जब धर्म को धारण करने का लक्ष्य ही भूल जाते हैं, एक दिन हमें उस धर्म, उस कर्तव्य परायण को भी समाप्त करके मुक्ति में मिल जाना है। लेकिन व्यक्ति ने अगर यही सोचा है ये धर्म से मुझे अर्थ और कामना पूर्ति मिलेगा, बस आगे कहता आगे भी कुछ था क्या, वो भूल गया है। ये बीच के 2 पड़ाव थे। मुक्ति मिलने में समय लगता है, तो शरीर है, इसकी कामना पूर्ति भी होगी और अर्थोपार्जन भी होगा, लेकिन ये हमारा वास्तविक लक्ष्य थोड़ी था। कि तो बीच में हम फंस गए, इससे तो कहीं जाने वाले नहीं है हम। तो धर्म को धारण करता है व्यक्ति मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए। जब यह बात समझ में आ जाती है तो व्यक्ति वास्तविकता को पा लेता है। जैसे बोल रहे कृत्रिम है जीवन, ये कृत्रिम उसका रचाया हुआ है वो। तो उस कृत्रिम संसार से निकलकर वास्तविक संसार को पाना है, वास्तविकता को पाना है। आज के लिए इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।